हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 90 वीडियोस और आप सभी के साथ मैं हूं आप सभी की दोस्त और आप सभी की होस्ट वंदना सेमवार। बोल आज हम करने वाले हैं बातचीत स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो यहाँ पर ये रिश्ता क्या कहलाता है के बारे में। आज हम इस शो के बारे में कुछ खास बातचीत करने वाले हैं, तो वहीं इस शो से जुड़े हुए कुछ ऐसे राजों का खुलासा भी आप सभी के सामने मैं करने वाली हूँ, जिन्हें की जल्द ही मेकर्स आप सभी के सामने टेलीकास्ट कर सकते हैं। शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में सभी दर्शकों ने देखा होगा कि किस तरीके से यहाँ पर दादिसा अभी भी नाराज है अरमान और अबीरा से, और न सिर्फ अरमान अबीरा से नाराज है दादिसा, बल्कि दादिसा विद्या से भी नाराज है, क्योंकि विद्या ने दादिसा के खिलाफ आवाज उठाई, दादिसा को मजबूर किया अरमान और अबीरा को पोदार हाउस में रुकवाने के लिए। वलासे में आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि शो का अपकमिंग एपिसोड, अपकमिंग ट्रैक असल में होने वाला है बेहद दिलचस्प, क्योंकि शो के अपकमिंग एपिसोड, अपकमिंग ट्रैक को लेकर जो खबर सोशल मीडिया पर हो रही है वायरल, उसके अकॉर्डिंग इसी बात का किया जा रहा है खुलासा कि यहाँ पर संजय एक बहुत ही बड़ी साजिश को अंजाम देते हुए नजर आने वाले हैं, जिसका कि सच आएगा दादिसा के सामने। आखिरकार संजय की क्या है वो साजिश, जाने आप हमारे साथ हमारे इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है इन दिनों एक हाई वोल्टेज ड्रामे के साथ आगे बढ़ रहा है। इस शो के हाल के ट्रैक को तो सभी व्यूअर्स कर ही रहे होंगे फॉलो, तो वहीं शो का अपकमिंग एपिसोड, अपकमिंग ट्रैक असल में होने वाला है बेहद दिलचस्प। शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में सभी दर्शकों को देखने को मिला ही होगा कि किस तरीके से इस शो की पूरी कहानी बदलते हुए नजर आई, जहां पर कि दादिसा, अरमान, अबीरा और विद्या इन सभी से काफी ज्यादा नाराज है। तो वहीं मनीष गोयनका ने किया अबीरा से ये वादा कि यहाँ पर वो दादिसा को मनाएंगे और पोदार जरूर सेलिब्रेट करेंगे होली का त्योहार, जहां पर कि मनीष की इन बातों से काफी ज्यादा हंसते हुए खिलखिलाते हुए नजर आई अबीरा, अरमान, पोदार। वल यहाँ पर जो खबरें सोशल मीडिया पर हो रही हैं वायरल, उसके अकॉर्डिंग इस बात का भी किया गया था खुलासा कि होली के त्योहार में ही होगी नए अरमान और रूही की एंट्री, साथ ही साथ यहाँ पर रूही के पति रोहित पोदार की एंट्री भी संभव है। अब ऐसे में आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि शो के अपकमिंग एपिसोड को लेकर एक और खुलासा किया जा रहा है, जो कि यहाँ पर सोशल मीडिया पर हो रही है खबर बेहद तेजी से वायरल, और उस खबर के अकॉर्डिंग इसी बात का खुलासा किया जा रहा है कि संजय बंसल असल में एक बहुत ही बड़ी साजिश को अंजाम देते हुए नजर आने वाले हैं, जिसका कि सच आता है दादिसा के सामने। असल में संजय बंसल का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद होता है कि किसी भी तरीके से संजय बंसल पोदार्स की प्रॉपर्टी को अपने नाम करवा दे, यानी कि पोदार्स की प्रॉपर्टी, पोदार्स का जो फर्म है वो सब कुछ हो जाए संजय बंसल के नाम पर, क्योंकि संजय बंसल ये सब कुछ शुरू से चाहते थे, लेकिन यहाँ पर अरमान की वजह से संजय बंसल को ये सब कुछ नहीं मिल पा रहा था। तो वहीं जहां दादिसा, विद्या, अरमान, अबीरा इन सभी से काफी ज्यादा नाराज है, तो वहीं दादिसा का मूड भी काफी ज्यादा खराब है, और दादिसा की इस मायूसी, इस नाराजगी, इस उदासी का नाजायज फायदा उठाते हुए नजर आए यहाँ पर संजय बंसल, जहाँ पर कि संजय बंसल केस के बहाने दादिसा से सिग्नेचर करवाते हुए नजर आए उन प्रॉपर्टी पेपर्स पर, जिसमें कि साफ तौर पर ये लिखा हुआ था कि असल में यहाँ पर जो पोदार्स प्रॉपर्टी और पोदार्स फर्म है वो यहाँ पर संजय के नाम हो जाएगी, और इसके लिए सिर्फ और सिर्फ दादिसा के एक सिग्नेचर की जरूरत थी। लेकिन वक्त रहते दादिसा ने उन पेपर्स को पढ़ लिया, जिसके चलते कि दादिसा के सामने सच्चाई आ गई। दादिसा को पता चल गए कि किस तरीके से संजय बंसल दादिसा की इस उदासी का नाजायज फायदा उठाने की कोशिश कर रहे थे। जब दादिसा ने ये फैसला सुनाया था कि असल में अरमान और अबीरा को पोदार हाउस छोड़कर जाना होगा, तो उस दरमियान जो सबसे ज्यादा खुश था वो और कोई नहीं बल्कि संजय बंसल ही था, क्योंकि संजय बंसल का कहना और मानना ये था कि यहाँ पर जब अरमान जाएगा घर और फर्म से बाहर, उसी के बाद मनोज को ज्यादा से ज्यादा केसेस मिलेंगे और पोदार फर्म जो है वो मनोज और संजय की हो जाएगी। अब ऐसे में यहाँ पर मनोज तो बिल्कुल भी संजय की बात से अग्री करते हुए नजर नहीं आए, जहाँ पर कि संजय के बच्चे यानी कि कृष और चारू भी ये कहते हुए नजर आए कि असल में यहाँ पर जहाँ चारू को इंटर्नशिप के लिए सिर्फ और सिर्फ अलाउ करवाया था अबीरा ने, तो वहीं
उसी अभीरा के खिलाफ चारू नहीं जा सकती। तो वहीं अगर अरमान की बात करी जाए तो अरमान ने हर दुख की घड़ी में चारू का नहीं, सिर्फ चारू का नहीं बल्कि हर एक घर के सदस्यों का साथ दिया है। यहाँ पर आप सभी को देखने को ये भी मिला होगा कि किस तरीके से अभीरा की वजह से अभीरा को सपोर्ट करते करते अरमान और रूही के बीच का झगड़ा ऐसा हुआ जिसकी वजह से माधव काफी ज्यादा खुश हुए, क्योंकि माधव को यही नजर आया कि असल में फाइनली अरमान पोद्दार कहीं न कहीं अपनी पत्नी अभीरा को सपोर्ट कर रहे हैं। अब ऐसे में आप सभी को बता दिया जाए कि यहाँ पर माधव का कहना यही होता है कि माधव का तो शुरू से यही कहना और मानना था कि संजय बंसल काफी ज्यादा लालची है, और इस बात का जिक्र माधव ने एक दो बार नहीं बल्कि काफी बार सभी के सामने किया है, लेकिन माधव की बातों को किसी ने भी सीरियसली नहीं लिया। दादिसा ने संजय बंसल को यहाँ पर घर में अपने बेटों से भी ज्यादा इज्जत मान सम्मान दिलवाया, लेकिन संजय बंसल ने उस मान सम्मान की इज्जत नहीं रखी। संजय बंसल ने एक ऐसा घिनौना काम कर दिया जिसके चलते कि संजय की इमेज दादिसा की नजरों में खत्म हो गई और गिर गई। तो वहीं दूसरी तरफ अगर काजल बंसल की बात की जाए तो काजल भी यहाँ पर अपनी मासा का साथ देते हुए नजर आती है, जहाँ पर कि काजल का कहना असल में ये होता है कि यहाँ पर दादिसा ने यही सिखाया है कि असल में हमेशा हर सुख दुख की घड़ी में अपने पति के साथ रहना चाहिए। तो वो अपने पति यानी कि संजय बंसल के ही साथ है, लेकिन संजय बंसल ने जो कुछ भी किया वो गलत किया, ये जरूर मानती है काजल। अब ऐसे में यहाँ पर अगर संजय बंसल और काजल के बच्चों की बात की जाए तो वो अपने पिता से अपने रिश्तों को तोड़ते हुए नजर आते हैं और यहाँ पर कहते हुए नजर आते हैं कि अब वो हमेशा अभीरा और अरमान के साथ रहेंगे, और कृष तो यही चाहता है कि बड़े होकर वो अरमान की तरह एक जिम्मेदार शख्स बने, एक जिम्मेदार इंसान बने। तो वहीं चारू का कहना होता है कि वो ये चाहती है कि असल में वो अभीरा की तरह बने, जो कि यहाँ पर सबको हंसाती भी है और सबकी मदद भी करती है, वो भी अपने अतरंगी तरीकों से। वाला में शो का ये एपिसोड काफी इंटरेस्टिंगली आगे बढ़ते हुए नजर आने वाला है, जहाँ पर की सभी दर्शकों को ये भी देखने को मिलेगा कि फाइनली यहाँ पर संजय की इस हरकत की वजह से दादिसा की नजरों में कहीं ना कहीं जहाँ संजय बंसल की इमेज गिर जाती है, वहीं अभीरा की इमेज यहाँ पर उठ जाती है। अब ऐसे में ये सिर्फ और सिर्फ एक यहाँ पर कोइंसिडेंस है या फिर संजय बंसल का कोई और प्लान, देखना असल में होगा काफी दिलचस्प। तो ये देखा आप सभी ने कि किस तरीके से यहाँ पर संजय कहीं ना कहीं यहाँ पर दादिसा की नाराजगी का नाजायज फायदा उठाते हुए नजर आए, जहाँ पर कि संजय असल में पोद्दार फर्म्स को अपना यहाँ पर बनवाना चाहते हैं, अपने नाम करवाना चाहते हैं, दादिसा से उन पेपर्स पर साइन करवाना चाहते हैं, जिसकी वजह से सारी की सारी पोद्दार प्रॉपर्टी के साथ साथ पोद्दार फर्म भी यहाँ पर संजय बंसल के नाम हो जाए, जिसका किस्सा चाहता है जब दादिसा के सामने तो दादिसा को आता है बहुत ही ज्यादा गुस्सा। लेकिन इसके आगे यहाँ पर दादिसा क्या करने वाली है संजय के साथ, असल में देखना होगा। ये काफी ज्यादा दिलचस्प, क्या दादिसा एक्सेप्ट कर लेंगी अभीरा को अपनी बहू के तौर पर, ये भी देखना और जानना होगा, काफी दिलचस्प। क्या लगता है आपको, क्या है आपकी राय, आप हमें कॉमेंट कर बता सकते हैं। इस शो की बाकी लेटेस्ट अपडेट्स को पाने के लिए आप सब्सक्राइब करना ना भूलें नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज को।